ओके, देन नेक्स्ट है पोस्को बाय लूथर गुलिक एंड सब्जेक्ट मैटर व्यू। ये दोनों आपस में रिलेटेड है। ओके, तो इसे हम नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी के लिए हम डिस्कस करते हैं आइडियलिस्टिक एंड वेलफेयर व्यू। आइडियलिस्टिक एंड वेलफेयर से आप समझते ही होंगे, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आपने पॉलिटी में पढ़ा ही होगा। वेलफेयर स्टेट मीन्स क्या होता है, स्टेट जो वर्क कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट इज ऑल्सो ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मीन्स ऑब्जेक्टिव जो स्टेट का ऑब्जेक्टिव है, वेलफेयर ऑफ पीपल, ओके, वही ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेट्स का वही ऑब्जेक्टिव रहेगा। देन दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एजेंट ऑफ सोशल चेंजेस एंड प्रोटेक्टर ऑफ राइट्स। ये राइट्स है, इसकी स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा। आप जब PDF डाउनलोड करेंगे तब इसकी स्पेलिंग आपको करेक्ट मिलेगी। ओके, देन कंपेरेटिव सोशियो साइकोलॉजिकल व्यू, कंपेरेटिव अप्रोच। आपने अभी इसके पहले वाले स्लाइड में मैंने डिस्कस किया था, पहले वाली वीडियो में, कंपेरेटिव अप्रोच ऑफ विल्सन। जब आप विल्सन का कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं तब भी उसमें कंपेरेटिव अप्रोच मैंने आपको बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन ये विल्सन एंड देन रॉबर्ट डेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आप अच्छे से डिस्कस करोगे और बहुत बार इस UPSC इस पर क्वेश्चन भी पूछ चुका है कंपेरेटिव अप्रोचेस पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट 5 ईयर प्लान एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमने पिछली वीडियो में हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जाम्पल लिया था। हम क्या कर रहे थे, बिहार की हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन और केरल की हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन को आपस में कंपेयर कर रहे थे, किसका हेल्थ सिस्टम बेटर है और अगर बेटर नहीं है तो उसे कैसे बेटर बनाया जा सकता है। तो आपस में हम इसे क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पे कौन सा अप्रोच का यूज़ कर रहे हैं, कंपेरेटिव अप्रोच का यूज़ कर रहे हैं। ओके, देन फर्स्ट 5 ईयर प्लान कैसे हो गया। हम जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान लेकर आए थे, जब गवर्नमेंट फर्स्ट 5 ईयर प्लान लेकर आई थी, तो वो कहाँ से लेकर आई थी, वो किससे, रशिया से हमने लिया था। रशिया की सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पे बेस्ड था। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में भी हमने कंपेरेटिव अप्रोच का यूज़ किया था। ऐसे बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे एग्जाम्पल कमेंट करके बताइएगा। वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हर चीज़ यहाँ पे डिस्कस अभी तो मैं नहीं कर सकती, बट आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कंपेरेटिव अप्रोच में और कौन कौन से हमारे पास जो स्कीम्स हैं, जैसे हेल्थ स्कीम एंड जो PM किसान योजना है, हमने उसे भी कहीं से उसके आइडियाज़ को बोरो किया है, ठीक है। तो वो सब किस पे बेस्ड है, कंपेरेटिव सोशियो साइकोलॉजिकल व्यू पे बेस्ड है। ओके, तो रॉबर्ट डेल बहुत, जो कि बहुत फेमस है, उन्होंने ये बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, द क्लेम टू मेक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन assign will sound to be hollow if the study of public administration is not comparative। तो उन्होंने कंपेरेटिव अप्रोच पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया और उन्होंने बोला कि अगर हम कंपेयर नहीं करेंगे, कंपेरेटिव अप्रोच अगर लेकर नहीं चलेंगे, तो जो आइडिया है, जो बेसिक जिस पे बेस्ड है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दैट वुड साउंड टू बी हॉलो। ओके, अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पोस्को। मैंने ये बोला था कि पोस्को और सब्जेक्ट मैटर व्यू जो है ये दोनों आपस में रिलेटेड है। तो लूथर गुलिक जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है और इन्होंने बहुत सारे अजीबोगरीब कॉन्सेप्ट भी दिए हैं, वो आप आगे चलकर पढ़ेंगे, ठीक है। तो उनका बहुत ज़्यादा जो फेमस है वो है ये पोस्को। ये क्या होता है, ये देखो, लूथर गुलिक ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था, साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जब स्टार्टिंग में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सब्जेक्ट जब बताया गया विल्सन के थ्रू, जिन्हें फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी बोला जाता है, तो उन्होंने, तो ये सब क्लासिकल अप्रोच के माने जाते हैं। क्लासिकल अप्रोच मीन जो स्टार्टिंग में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एडवोकेट कर रहे थे कि हाँ इसे एक सेपरेट डिसिप्लिन बना देना चाहिए, एक सेपरेट सब्जेक्ट बना देना चाहिए, इसके बारे में अलग से स्टडी होनी चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने, जो इनकी आर्टिकल थी ना जब ये पब्लिश हुई, साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो इस आर्टिकल ने पुश किया क्लासिकल अप्रोच एट जेनिथ। मतलब इस आर्टिकल को जब लोगों ने पढ़ा तो हाँ बोलने लगे सब कि हाँ भाई इसने कुछ लिखा है कि सच में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक सेपरेट सब्जेक्ट बना देना चाहिए। तो पोस्को होता क्या है, P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, CO को फॉर कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है, R फॉर रिपोर्टिंग एंड B फॉर बजटिंग। तो प्लानिंग में क्या होता है, प्लानिंग किसे बोलते हैं, असेसमेंट ऑफ नीड्स, ये ऑफ है, OF ऑफ है, ओके। असेसमेंट ऑफ नीड्स, जहाँ पे हम अपनी नीड्स को देखते हैं कि क्या नीड्स है और उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करते हैं, ठीक है। जैसे आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ठीक है, तो आप पैदल भी जा सकते हैं, रिक्शा में भी जा सकते हैं, है ना, ट्रेन से भी जा सकते हैं, बट वो आपके पास कितने पैसे हैं आप उस हिसाब से चूज़ करोगे कि आपको कौन सा पाथ लेना है, किस में जाना है, किस में ट्रैवल करना है, ठीक है। तो प्लानिंग उसे ही बोलते हैं कि आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसके हिसाब से आपने क्या किया, अपने नीड्स को असेस किया और रिसोर्सेज को, ठीक है।
ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग किसके लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। स्टाफिंग मीन्स जो स्टाफ रहती है क्या है वो, हेल्पिंग हैंड्स। डायरेक्टिंग किसके थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू, प्रॉपर डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोल करना, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, है ना, डायरेक्टिंग में आ जाता है। कोऑर्डिनेटिंग किस चीज़ के लिए, मोरल हाई रखने के लिए, जो आपके एम्प्लॉयज़ है, जो आपकी स्टाफ है, उन सबका अगर मोरल आपको हाई रखना है, इनका मोरल अगर हाई रखना है तो कोऑर्डिनेटिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब रिपोर्टिंग किसके थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू। बजटिंग मीन्स बजट फॉर्मुलेशन एंड बजट इम्प्लीमेंटेशन, तो ये पोस्ट को मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ चुके हैं 2-3, तो आप लूथर गुलिक का ये जो पोस्ट कोड है उसको अच्छे से पढ़िएगा और इसे मार्क कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सब्जेक्ट मैटर व्यू। तो लूथर गुलिक ने जो बताया कि ये सब किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। लूथर गुलिक की जो आर्टिकल थी साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने यही बोला कि किसी भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन को आपको बेटर बनाना है ना, एडमिनिस्ट्रेशन में 3E का जो कॉन्सेप्ट लाना है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया है, अगर आपने नहीं देखा तो वाली वीडियो को प्लीज़ देखिए जाके। 3E का कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में आपको 3E's लाना है ना, 3E's क्या है, एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस, अगर ये 3 चीज़ लानी है ना आपको, तो ये पोस्ट कोड के थ्रू लाया जा सकता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, इसके थ्रू लाया जा सकता है, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर व्यू क्या है, इसके स्कॉलर्स ने बोला कि हाँ ठीक है, ये तो आपको लाना ही पड़ेगा, पोस्ट कोड तो होना ही चाहिए। साथ में क्या होना चाहिए, ठीक है आपने ये सब तो कर लिया, बट ये सब का कहीं एरिया ऑफ इम्प्लीमेंटेशन भी तो होना चाहिए। ये सब अगर है तो उसको कहीं पे इम्प्लीमेंट भी तो करना चाहिए। तो सब्जेक्ट मैटर व्यू इसलिए बेस्ड है एरिया ऑफ इम्प्लीमेंटेशन पे। इट इंक्लूड्स नॉलेज ऑफ एरिया ऑफ एप्लीकेशन, जहाँ पे इसे अप्लाई करना है। तो इसलिए लुइस मरियम ने क्या बोला, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ 2 ब्लेड्स, वी इंस्ट्रूमेंट विथ 2 ब्लेड्स, 2 ब्लेड हैं, ठीक है। ये सीजर मान लो, 2 ब्लेड है, ये सीजर, ठीक है। तो एक जो है एडमिनिस्ट्रेशन एक सीजर के टाइप है, लुइस मरियम ने ये बोला, ठीक है। तो एक जो ब्लेड है सीजर का वो है पोस्ट कोड, ठीक है। नॉलेज ऑफ फील्ड जो कि कवर करता है पोस्ट कोड मीन्स फील्ड का नॉलेज, ठीक है। और जो अदर ब्लेड है वो सब्जेक्ट मैटर व्यू है, जिसमें हम क्या डिस्कस करते हैं, टेक्निक अप्लाइड या एरिया ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। और बोथ ब्लेड मस्ट बी गुड टू मेक एन इफेक्टिव टूल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों ब्लेड क्या होने चाहिए, आपस में बहुत अच्छे होने चाहिए टू मेक एन इफेक्टिव टूल। एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर बनाने के लिए ये दोनों ब्लेड का इफेक्टिव होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कौन कौन से ब्लेड, एक तो पोस्ट कोड एंड दूसरा क्या है, सब्जेक्ट मैटर व्यू, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रोल एंड, अच्छा ये हमारी लास्ट स्लाइड है, इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्या क्या रोल है अभी तक जो हमने पढ़ा उसी के बेसिस पे ये रोल है। क्या क्या रोल होते हैं, बेसिस ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का बेसिस है, ठीक है। कभी कभी तो इन्हें सिनोनिम भी माना जाता है कि अगर हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे आप बोलते हैं कि अच्छे से ये सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, तो आप मेनली अगर गवर्नमेंट को बोल रहे हैं तो ठीक है, आप वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन भी आ गया ना, है ना। आप वहाँ के जो लोग हैं उनको भी तो बोल रहे हैं कि ये लोग अच्छे से काम नहीं करते करके, है ना। दूसरा क्या है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। तो जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जब किसी डिस्ट्रिक्ट का होता है तो वो क्या करता है, सारे पॉलिसीज एंड प्रोग्राम को डाउन लेवल पे, एकदम बॉटम लेवल पे क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है एक एक करके। तो इट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन। मेजर रोल इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी रोल होता है, ये सबसे डिस्कस करके ही पॉलिसी बनाया जाता है, ग्राउंड लेवल का रिपोर्ट लेके, है ना। ग्रेट स्टेबलाइजिंग फोर्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी ड्यूरिंग गवर्नमेंट चेंज। तो आपने देखा होगा जैसे कि अभी बिहार में इलेक्शन चल रहे हैं, ठीक है, तो इस बीच में जो भी प्रोग्राम्स है, जो भी स्कीम्स आई है, वो सब रुकते हैं क्या, नहीं, वो सब तो एज इट इज चलते रहते हैं। तो उनके पीछे कौन रहता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन ही होता है। क्या करता है, जो प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी ड्यूरिंग गवर्नमेंट चेंज। उसके बाद है वेलफेयर सर्विसेज तो अभी हमने पढ़ा, आइडियलिस्टिक और वेलफेयर स्टेट व्यू हुए, इसमें पढ़ा ना हमने डिटेल में। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज, ये भी इससे रिलेटेड है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल एंड नेशन बिल्डिंग से रिलेटेड है, बिकॉज आप जानते हैं कि ऑल इंडिया सर्विसेज एक ही होती है ना। इसे स्टेट उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकती। स्टेट क्या कर सकती है, ऑल इंडिया सर्विसेज को लोगों को सिर्फ ट्रांसफ़र कर सकती है ना, बट ये होते तो सेंट्रल के हैं।
है ना। तो ये क्या करते हैं, नेशन बिल्डिंग का काम करते हैं। रोल ऑफ बिग गवर्नमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, ये सब क्या है इसके रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके गाइस, तो ये हमारा लास्ट स्लाइड था और ये हमारे वीडियो का एंड। आप इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं वो प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।